हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं विकास कंप्यूटर से। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस की थी, जिसमें कीबोर्ड हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कीबोर्ड की खोज किसने की, क्यों टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, कितने बटन होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था माउस। तो माउस का जो बेसिक है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि इसके भी कितने बटन होते हैं, किसने इसका आविष्कार किया, ये चीजें डिस्कस कर ली थी। तो आज का जो हमारा आगे का सेशन हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे टाइप ऑफ माउस, माउस के प्रकार से। हमारा आज का टॉपिक है माउस और माउस में प्रकार। प्रकार को मैंने पहले भी एक एग्जांपल से बताया था कि प्रकार को अलग अलग आधारों पे अलग अलग तरीके से हम बांट सकते हैं। तो इसी तरीके से माउस को भी अलग अलग आधार पे अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। तो सबसे पहला जो आधार इसमें है वो है कनेक्टिविटी। क्या है कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी से तात्पर्य है कि हम माउस को कंप्यूटर से किस माध्यम से कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग तरीकों से कनेक्ट करने का तरीका हो सकता है, उस आधार पे भी माउस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो मेरे किसके आधार पे हो गया? कनेक्टिविटी के आधार पे। मोस्टली कनेक्टिविटी के आधार पे मार्केट में तीन तरीके के माउस हैं वो अवेलेबल हैं। एक है PS2, उसके बाद USB और तीसरा है आपका वायरलेस। कौन कौन से तीन पार्ट? एक है PS2, दूसरा USB और तीसरा वायरलेस। सबसे पहले हम बात करते हैं PS2 कनेक्टिविटी माउस की। PS2 कनेक्टिविटी वाले माउस हैं, थोड़े पुराने वर्जन के माउस हैं। इनमें क्या होता था, कंप्यूटर के पीछे इस तरीके से स्लॉट होता था जो स्पेशल कीबोर्ड और माउस दोनों के लिए होता था। ठीक है, दो होते थे, एक में क्या कनेक्ट होता था, मेरा कीबोर्ड कनेक्ट होता था और एक में माउस कनेक्ट होता था। इनके कुछ बैकलॉग थे जिनको दूर करने के लिए USB को काम में लिया गया। वो बैकलॉग क्या थे? एक तो इसका सबसे बड़ा जो बैकलॉग था वो ये था कि इसका जो स्लॉट है, एक ही स्लॉट होता था, अगर खराब हो जाए तो फिर उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ता था। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं था, उसी स्लॉट में इसको लगाना पड़ेगा। कीबोर्ड का जो स्लॉट है उसी स्लॉट में कीबोर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कीबोर्ड वाले में माउस को लगा दिया, माउस वाले को कीबोर्ड में लगा दिया, तो काम नहीं करते थे। तो एक तो ये इसका बैकलॉग था। दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा सिस्टम अगर रनिंग में है, हमारा सिस्टम ऑन है, उस सिचुएशन में अगर मैंने वायर को निकाल लिया तो वायर को निकालने के बाद सीधी सी बात है माउस काम करना बंद कर देगा। लेकिन जब ऑन कंडीशन में अगर मैं वापस माउस को कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल काम करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करता। इसके लिए हमें एक बार, कम से कम एक बार सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके PS2 माउस है वो मेरा काम करेगा। तो यानी कि अगर मुझे कोई माउस चेंज करना है, मेरा कितना भी काम पेंडिंग में हो या फिर ऑन प्रोसेस हो, अगर मुझे उस टाइम पे ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे माउस खराब हो गया तो मुझे माउस को चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग, PS2 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कंपल्सरी है, तभी जाके मेरा वो माउस से वो काम करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसके कुछ बैकलॉग थे। इन बैकलॉग को दूर करने के लिए मार्केट में नए टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB की क्या है? फुल फॉर्म है USB। इसको USB वो स्लॉट जिसमें हम पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, ये यूनिवर्सल है। आज
वर्तमान समय में जितने भी डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं आगे डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट बता देता हूं कि जो हम आउटर कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, सारी मेरी कौन सी होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो वो हम टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि किसी भी तरीके की, आज के टाइम में आपको कुछ भी कनेक्ट करना हो, आपका मोबाइल कनेक्ट करना हो, कैमरा कनेक्ट करना हो, तो जितने भी प्रिंटर, स्कैनर, जो कुछ भी आपको कनेक्ट करना हो आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। अब यूएसबी की खास बात क्या थी, यूएसबी स्लॉट आपने देखा होगा किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से आपका क्या होता है, यूएसबी स्लॉट होता है। एक यूएसबी केबल होती है जो आप इसमें कनेक्ट करते हैं और दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पर्टिकुलर जो डिवाइस आप काम में लेना चाह रहे हैं उससे कनेक्टेड होगी। तो इसके एडवांटेज ये थे कि एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूएसबी हो सकती हैं, मल्टीपल यूएसबी अवेलेबल रहती हैं। तो एक यूएसबी स्लॉट खराब हो जाए तो मैं दूसरा यूएसबी स्लॉट भी काम में ले सकता हूं। पहला एडवांटेज तो ये था। दूसरा इसका एडवांटेज था कि अगर मेरा सिस्टम ऑन है और उस टाइम पे मैंने माउस को रिमूव कर लिया, माउस को हटा दिया, अब अगर मैं इसको वापस लगाऊं तो ये डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर देगा, मुझे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका क्या है, दो बहुत बड़े इसके एडवांटेज थे। तो माउस को अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो PS2 केबल के थ्रू, दूसरा USB केबल के थ्रू। तीसरा है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वायरलेस। वायरलेस मतलब वायर के बिना या बेतार। नेक्स्ट टॉपिक है वायरलेस। वायरलेस माउस कौन से होते हैं, वो माउस जिसके लिए मुझे किसी भी तरीके की कोई भी कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है वायरली। मुझे एक कंप्यूटर है, मान लो लाइक ये एक कंप्यूटर है, माउस जो हमने USB और PS2 माउस पढ़े, इनमें क्या होता है, माउस मेरा किसके थ्रू कनेक्ट होगा, केबल के थ्रू, केबल के थ्रू होगा। केबल के थ्रू होने से अगर काफी सारे LED मॉनिटर भी केबल से कनेक्ट होती है, कीबोर्ड भी मॉनिटर से कनेक्ट होता है, तो ऐसी समस्याओं के लिए कि तार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत सारे तारों का, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हालांकि कीबोर्ड वायरलेस आती है, तो माउस क्या करते हैं, माउस को वायरलेस कर दिया, इसमें तार की जरूरत नहीं होती। तो सर तार की जरूरत नहीं होती तो फिर कनेक्ट कैसे करेंगे। वर्तमान समय में जो माउस आ रहे हैं उनके साथ आता है एक रिसीवर। माउस को मोस्टली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वायरलेस माउस किसके थ्रू कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। अब ब्लूटूथ के थ्रू भी दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो उसके अंदर जो है इंटरनली माउस जो है उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्लूटूथ उसके अंदर पहले से अवेलेबल है और हमारे माउस में भी है, तो हम सर्च करके जिस तरीके से दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, मोबाइल में कोई भी डेटा ट्रांसफर करते थे, अभी वाईफाई टेक्नोलॉजी से पहले ब्लूटूथ के थ्रू ही हम डेटा ट्रांसफर करते थे। तो उस तरीके से हम सर्च करके कंप्यूटर में या लैपटॉप में उस पर्टिकुलर जो डिवाइस का मॉडल नंबर है या नाम है उस पर क्लिक करके हम कनेक्ट करके माउस को काम में ले सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन है, वर्तमान समय में इनके साथ एक रिसीवर आने लगा है। क्या आता है, रिसीवर, यानी कि ये मेरा माउस है, इसमें कोई वायर नहीं होगा और एक मिनी रिसीवर आता है, बिल्कुल USB टाइप का और बहुत छोटा होता है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा हुआ है तो पता भी नहीं चलेगा कि ये लगा हुआ है, USB पोर्ट में वो लगता है। तो इसके दो एडवांटेज हैं, एक तो कि डायरेक्ट आप इसको प्ले एंड प्लग, ये एक एग्जांपल है, प्लग एंड यूज, प्लग एंड, आप डायरेक्ट रिसीवर को लगाओ, आपको ना कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता है, ना कुछ और आपको सर्च करने की या कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
डायरेक्ट आप रिसीवर को कनेक्ट करो और माउस को डायरेक्ट काम में। एक तो ये एडवांटेज है, और दूसरा एडवांटेज हमने क्या देखा था कि इंटरनली जो है उसको काम में लिए बगैर डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा वायर वगैरह का भी कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं है। तो ये हो गए हमारे किसके आधार पे, कनेक्टिविटी के आधार पे। तो कनेक्टिविटी के आधार पे वापस से रिपीट कर देते हैं एक बार इन शॉर्ट। कनेक्टिविटी के बेस पे कितने टाइप का होता है माउस, 3 टाइप का। कौन कौन सा, PS2, USB और वायरलेस। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपसे पूछ लिया कि निम्न में से विषम कौन सा है, ठीक है, या तो क्या करेगा, 3 ऑप्शन आपको कनेक्टिविटी के टाइप जो है उनके बेस पे जो माउस के टाइप है वो दे देगा, और एक आपको जो दूसरा बेस है उनमें से कोई दे देगा, तो आपको वो वाला सेलेक्ट आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है टेक्नोलॉजी के बेस पे। किसके बेस पे, टेक्नोलॉजी कि माउस में जो टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है वो टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, उस बेस के आधार पे, उस बेस पे भी माउस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। सबसे पहला कौन सा है मेरा, मैकेनिकल, दूसरा आता है मेरा ऑप्टिकल, और तीसरा है मेरा कॉर्डलेस भी बोलते हैं और लेजर भी बोल सकते हैं, कोई सा भी इसमें से बोल सकते हैं एक तरीके से। यानी कि जो माउस है उनमें किस तरीके के टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है कर्सर को मूव करवाने के लिए। जो कर्सर रहता है मेरा, एरो का साइन रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए हम माउस के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, उस आधार पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल एक तरीके से काफी पुरानी टेक्नोलॉजी के माउस है जो आजकल वर्तमान समय में ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको मिल सकते हैं, देखने को मिल जाए तो। इसके अंदर क्या होता था, जो माउस है, माउस के नीचे का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, नीचे जहां पे वर्तमान में आप देखते हो कि एक लाइट रहती है, एलईडी लाइट रहती है, उसकी जगह पे एक बॉल रहती थी। क्या रहती थी, बॉल। अब जैसे ही उसको किसी समतल सरफेस पे या किसी जो हमारा माउस पैड है या फर्श पे उसको जब मूव करवाते तो वो क्या होता, वो गेंद भी उसके साथ साथ मूव करती। तो जिस अकॉर्डिंग वो गेंद मूव करती तो गेंद के जो सेंसर है जहां से वो जमीन से या फर्श से टच है, वहां से वो क्या करती, उसको सेंस करके जिस अकॉर्डिंग वो घूमती उस अकॉर्डिंग मेरा जो माउस का कर्सर है वो भी घूमता था। तो उसमें क्या काम में ली जाती थी, माउस के नीचे इसमें क्या होती थी, बॉल होती थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वर्तमान समय में सबसे ज्यादा काम में आने वाले माउस है ऑप्टिकल माउस। हम लोग अभी जो माउस काम में लेते हैं ज्यादातर सारे कौन से, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में नीचे की तरफ क्या लगी रहती है, एलईडी। आपने देखा होगा कि आप माउस को जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो, माउस के नीचे एक एलईडी लाइट लगी रहती है। जैसे ही वो एलईडी सरफेस को टच करती है तो और उसको मूव करवाते हैं तो कर्सर भी मेरा मूव करता है। तो ये कौन सी होगी मेरी, एलईडी। तो जो एलईडी के बेस पे काम करते हैं वो कौन से हो गए मेरे, ऑप्टिकल डिवाइस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्डलेस। कॉर्डलेस या लेजर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो माउस हैं वो किस पे काम करते हैं, वेव्स पे काम करते हैं, तरंगों पे काम करते हैं। इनमें ना तो किसी तरीके की बॉल होती है, ना ही किसी तरीके की एलईडी होती है। एक तरीके से इंफ्रारेड के थ्रू ये काम करते हैं। अब ये काम किस तरीके से करते हैं कि आपने देखा होगा कई सारे ऐसे माउस, लाइक एप्पल के कुछ ऐसे माउस आते हैं, या फिर जो टचपैड वगैरह पे जो माउस एक तरीके से इसी के अंडर उसको रख सकते हैं उसी की कैटेगरी में। तो उनमें आपने देखा होगा कि उनमें ना तो लेजर लाइट होती है ना ही कोई बॉल लगी होती है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, लाइक ये मेरा माउस है,
यहां से वो क्या करते हैं, जैसे इसमें तो यहाँ पे क्या थी, बॉल थी, दूसरे में यहाँ पे क्या थी, एलईडी लाइट थी, तीसरे में क्या होगा, यहाँ पे ये कंटिन्यू एक वेव जनरेट करते हैं जो कि फर्स्ट से कनेक्ट रहती है, कंटिन्यू फर्स्ट से कनेक्ट रहती है। अब जैसे ही हम इसको मूव करते हैं तो ये जो वेव है ये भी मूव होती है, लेजर भी मूव होती है, और उसकी वजह से हमारा जो माउस का कर्सर है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। वेव का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने कई जगह बड़े रेस्टोरेंट में या मॉल्स में आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे कुछ ऐसे नल लगे हुए रहते हैं कि जैसे आप उनके नीचे हाथ करते हैं तो पानी आना स्टार्ट हो जाता है, होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये मेरा नल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर इसका एक सरफेस है। अब क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे हाथ करेंगे तो क्या होगा, मेरा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी भी एक तरीके से इसी की कैटेगरी के आधार पे है। ये वास्तव में काम कैसे करता है, यहाँ पे इसके सेंसर लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, एक वेव जनरेट करते हैं। जब तक ये वेव यहाँ तक आती रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही इस वेव के बीच में कुछ भी इंटरफेयर आ जाता है, हम कुछ भी अवरोध आ जाता है, लाइक मैंने इसके नीचे हाथ कर दिया तो हाथ आने से क्या होगा, वेव रुक गई, पूरा जो है कंप्लीट नहीं हुई। तो जैसे ही ये बीच में रुकेगी ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा और क्या हो जाएगा, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम टेक्नोलॉजी मेरी यहाँ पे इसके ऊपर काम करती है। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्जाम में माउस से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया, कनेक्टिविटी के आधार पर इनमें से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए PS2, ऑप्शन बी USB, ऑप्शन सी वायरलेस, और ऑप्शन डी क्या हो गया मेरा, और ऑप्शन डी हो गया मेरा वायरलेस। सॉरी, वायरलेस तो थर्ड ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो गया मेरा ऑप्टिक माउस, ऑप्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कनेक्टिविटी के आधार पे इनमें से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है। हमें पता है PS2 भी एक कनेक्टिविटी माध्यम है, USB भी एक कनेक्टिविटी माध्यम है, वायरलेस भी एक मेरा कनेक्टिविटी माध्यम है कि बिना वायर के हम कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑप्टिकल माउस जो है वो एक तरीके से मेरा क्या है, टेक्नोलॉजी है कि किस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। इस तरीके की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो माउस में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो पढ़ा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं कुछ और इनपुट डिवाइसेस पे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है मेरा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी होती है, गाड़ी में जो गियर चेंज करते हैं, ठीक है, उसी तरीके की एक डिवाइस होती है। नीचे एक सरफेस रहता है और यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट ये रहता है, ठीक है, जो गाड़ी का गियर होता है उस तरीके से। अब कैसे काम करता है ये और क्या काम आता है, ये जो है
ये गेम्स के लिए काम में आता है। जो गेम्स है, फास्ट गेम्स, ठीक है, देख लिया होगा किस तरीके की डिवाइस होती है। जो फास्ट गेम होते हैं, जो बहुत तेज गति वाले गेम होते हैं, लाइक कोई रेसिंग गेम हो गया, या जिसमें बहुत ही जल्दी से हमें मूवमेंट करवाना पड़े, अगर ऐसे कोई गेम है तो वो हम किसके तरीके से थ्रू खेल सकते हैं? जॉयस्टिक के थ्रू। इसको इस तरीके से पकड़ते हैं और जब हमारा गेम रन होता है तो इसको जैसे भी मूव करवाना है हम उसको मूव करवाते हैं। उसमें 1-2 बटन भी होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जॉयस्टिक है वो क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। और क्या काम में आता है मेरा? गेमिंग वगैरह के लिए काम में आता है। और एक चीज और, ये भी एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को मूव करवाता है, जिसको भी हम करवाना चाह रहे हैं उसके लिए। तो ये भी कौन सा हो गया मेरा? एक पॉइंटिंग डिवाइस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रैक बोर्ड। ट्रैक बॉल भी क्या है मेरा? एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या होता है? एक सरफेस रखा होता है जिसके ऊपर एक बॉल रखी होती है। जैसे जैसे इस बॉल को मूव करवाते हैं तो मेरा क्या होता है? कर्सर मूव होता है। तो ये भी मेरी एक तरीके से क्या होगी? मेरी पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये काम क्या आता है? गति संबंधित जो डेटा है, गति डेटा यानी कि किसी भी चीज की को जो स्पीड है उसको मापने से संबंधित जो डेटा है कि इसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर घंटा है या फिर कुछ भी, तो वैसे कोई भी स्पीड से रिलेटेड जो भी डेटा है तो वो हमें अगर इसके अंदर एंटर करवाने हैं, कंप्यूटर में एंटर करवाने, तो हम किसको काम में लेते हैं? ट्रैक बॉल को काम में लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्पीडली डेटा अगर हमें कंप्यूटर में स्टोर करवाने हैं तो किसको काम में लेंगे? ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। तो आपको राइट आंसर क्या करना है? ट्रैक बॉल करना है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट खास बात ये है कि इसमें जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? स्पीडली होता है। स्पीडली। जो ट्रैक बॉल के ऊपर जो बॉल रखी है उसको हम फास्टली मूव करवा सकते हैं। वो काफी फास्ट तरीके से रोटेट हो सकती है जिधर भी हम रोटेट उसको करवाना चाहें। और वो कितने डिग्री रोटेशन होता है? 360 डिग्री रोटेशन मेरी ये डिवाइस होती है। यानी कि किसी भी चीज को या माउस को मैं कितना रोटेट करवा सकता हूँ उसको ट्रैक बॉल के थ्रू? 360 डिग्री के एंगल पे उसको रोटेट करवा सकता हूँ। या फिर ये बोल सकते हो कि जो बॉल है मेरी ट्रैक बॉल पे लगी हुई है वो मेरा कितना मूवमेंट करती है? 360 डिग्री के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करती है। तो जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनपुट डिवाइसेस की सीरीज होगी OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या काम आता है? ये डिवाइस जो है वो डायरेक्ट टेक्स्ट इनपुट अगर हमें करना है, डायरेक्ट टेक्स्ट इनपुट एंट्री, डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री इनपुट अगर हमें करनी है कंप्यूटर सिस्टम में तो किसको काम में लेंगे हम? OCR को काम में लेंगे। डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री करने से मतलब है कि कई बार क्या होता है, जैसे आपकी आंसर शीट है या कुछ नोट्स है या गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म जारी किए हैं, किसी सर्वे के लिए गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म जारी किए हैं। एक फॉर्म का ये कोई भी इंटरफेस है, यहाँ पे फोटो, नेम वगैरह कुछ डिटेल है। ये फॉर्म क्या किया है? गवर्नमेंट ने जारी कर दिए। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल है, अब मुझे उनको क्या करना है? सर्वे के बाद कंप्यूटर में इनपुट करवाना होता है ताकि क्या कर सके? बाद में उनका कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल सके। तो अगर मैं ये जो डिटेल है ये अगर कंप्यूटर से कीबोर्ड से टाइप करने बैठूं
तो एक सर्वे में पता है लाख लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हजारों करोड़ों कितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, काफी लेंथी हो जाएगी। लेकिन ओसीआर क्या इसमें हेल्प करता है, ओसीआर ये हेल्प करता है कि यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, उसको डायरेक्ट स्कैन करता है, ये टेक्स्ट को क्या करता है कंप्यूटर में उसी फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है। यानी कि कोई भी प्रिंटेड हो सकता है या हाथ से लिखा हुआ कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है। लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखा मैंने XYZ ABC। अब ये अगर मुझे कंप्यूटर में लिखना है तो क्या करते हैं, ओसीआर के थ्रू अगर इसको स्कैन करेंगे तो ये डायरेक्ट टाइप होके ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, मेरा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बढ़िया। आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, सीधी सी बात है, तो एंड्रॉयड फोन में आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए ओसीआर। क्या सर्च करना है, ओसीआर। आपको बहुत सारी ऐप वहां पे मिल जाएंगी, आप उन ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद किसी भी कोई भी नोट्स है आपके पास या हैंड रिटन कुछ भी लिखा हुआ है, तो जैसे आप उसको स्कैन करेंगे, आप कैमरा के सामने लिखेंगे, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, आपके फोन में वो आ जाएगी। वो फोटो नहीं होगी, वो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ आप उसमें उसके बाद चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट टेक्स्ट इनपुट एंट्री के लिए कौन सी डिवाइस को काम में लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए उसका आंसर क्या होगा, ओसीआर। इसके अलावा ये क्या काम आता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। आपको जो पासपोर्ट बनता है, ठीक है, पासपोर्ट बनता है और पासपोर्ट बनने के बाद जब भी आप कहीं पे ट्रेवल करते हो और उसको जब वेरीफाई किया जाता है, तो उस वेरिफिकेशन के लिए भी किसको काम में लेते हैं, ओसीआर को काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या माइक। सिस्टम में अगर हमें ऑडियो डेटा प्रविष्ट करवाना है या इनपुट करना है तो हम किसको काम में लेंगे, माइक्रोफोन को। कैसे इनपुट करवाने हैं, ऑडियो या साउंड बोल सकते हैं। साउंड अगर इनपुट करवाना है तो हम किसको काम में लेंगे, माइक्रोफोन को। अभी मैं बोल रहा हूं, जो मेरी आवाज है, जो मेरी वॉइस है, वो आपके पास पहुंच रही है, तो वो किसके थ्रू आ रही है, ये कंप्यूटर में भी इंसर्ट होगा एक तरीके से। जब अपलोड होगा वीडियो तो सिस्टम में आ ही गया, सिस्टम में, लेकिन मेरी आवाज किसके थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, माइक के थ्रू। तो इस तरीके से जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर वो डेटा अगर हमें कंप्यूटर में एंटर करना है तो उसके लिए किसको काम में लेते हैं, माइक को काम में लेते हैं। इसी के साथ हम साथ ही पढ़ लेते हैं वेबकैम। वेबकैम क्या काम आता है, इमेज या वीडियो। इमेज या वीडियो। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो आवाज आपके पास किसके थ्रू पहुंच रही है, सॉरी, माइक्रोफोन के थ्रू। लेकिन आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये सारा आप चीज आप नोट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में, तो वहां तक पहुंचाने का काम, ये चीजें हमने कंप्यूटर में किसके माध्यम से इंसर्ट की, तो वो माध्यम कौन सा है मेरा, वेब कैमरा, जिसके थ्रू हम जो भी इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर अगर हम इंसर्ट करने हो तो किसके थ्रू करेंगे, हम वेब कैमरा के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये एग्जाम में बस पूछ सकता है कि उनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से इनपुट है, कौन से आउटपुट है। बाकी इनसे कोई इतने हार्ड या टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर
क्या काम करता है स्कैनर, हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में मतलब मेरा कोई कागज है जिसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या इमेज लिखी हुई है, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करना है, ठीक है, एक तरीके से इमेज के या डॉक्यूमेंट के किसी भी फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम किसको काम में लेंगे, स्कैनर को काम में लेंगे। आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन नहीं, आप जो कंपटीशन एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं, तो अक्सर आप जाते हैं फॉर्म भरवाने, तो फॉर्म भरवाते समय आप क्या करते हैं, दो चीजें वो आपसे मांगता है, एक तो फोटो मांगता है और एक दूसरा आपसे क्या मांगता है, सिग्नेचर मांगता है। तो दो चीजें आप उसको प्रोवाइड करवाते हो, वो क्या करता है, उन दोनों को स्कैन करता है स्कैनर मशीन में, और स्कैन करके फिर जो आपका फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरा जाता है, तो उस वेबसाइट पे जाके, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके क्या करता है, उन जो एक तरीके से इमेज के फॉर्मेट में ले लिया और फिर वहां पे जाके उनको क्या कर देता है, अपलोड कर देता है। तो वो हार्ड कॉपी थी, कागज आपके पास, कागज जिसपे आपने सिग्नेचर की, आपके पास फोटो जो आपके हाथ में थी फिजिकली, वो फोटो और सिग्नेचर, ये एक तरीके से क्या थी, मेरी हार्ड कॉपी थी। अभी वो कंप्यूटर में जाके क्या बन गई है, मेरी सॉफ्ट कॉपी। आप उसकी कितनी भी कॉपी बना सकते हैं, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। आपके पास ये एक इमेज है, फिजिकली कोई इमेज है, लाइक ये जो मेरे हाथ में, इसको इमेजिन कर लो कि ये इमेज है, मैं इसको कहाँ कितने लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, किसी के साथ नहीं, फाड़ के तो कितने के साथ कर सकता हूँ, लेकिन वैसे अगर सही सलामत इसको देना हो तो एक को दे सकता हूँ, तो बाकी मेरे पास नहीं रही। लेकिन अगर इसको मैंने फोन में फोटो क्लिक कर लिया, स्कैन करके फोन में इंसर्ट कर लिया, अब मैं उसको कितनी कॉपी कर सकता हूँ, वाईफाई के थ्रू, जेंडर जिसको बोलते हैं, या व्हाट्सएप, किसी के थ्रू भी मैं जितने लोगों को चाहूँ उतने लोगों को शेयर कर सकता हूँ। तो वो एक तरीके से क्या हो गई, मेरी सॉफ्ट कॉपी हो गई। तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कौन सी डिवाइस करती है, स्कैनर डिवाइस करती है, जो ये भी क्या है, मेरा एक तरीके से इनपुट डिवाइस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, MICR की फुल फॉर्म है। क्या काम करता है, कुछ 9 डिजिट के कैरेक्टर, 9 डिजिट के कुछ कोड होते हैं, MICR कोड ही बोलते हैं उनको, उन कोड को पढ़ने के लिए किसको काम में लिया जाता है, इस डिवाइस को काम में लिया जाता है। ये 9 डिजिट के MICR कोड होते कहाँ पे हैं, ये आपके एक तरीके से जो बैंक के चेक हैं, बैंक के चेक वेरिफिकेशन के लिए इसको काम में लिया जाता है। यानी कि हमने कोई भी बैंक के लिए हमने चेक इश्यू किया है, तो उस चेक को वेरीफाई करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें स्पेशल एक मैग्नेटिक इंक से क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर लिखे होते हैं। मैग्नेटिक इंक यानी कि किस कैरेक्टर जो है वो किससे लिखे होंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, और उन कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना यानी कि उनकी पहचान करना, उनका पता लगाना, ये काम कौन करता है, MICR। तो इसको आप नाम से भी समझ सकते हो, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान में कर लेना। और क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि बैंक चेक वेरिफिकेशन के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है, तो आपको क्या करना है, उसका राइट आंसर MICR करना है। यहाँ पे दो चीज कंफ्यूज हो सकते हो, आप उनका ध्यान में रखना है। एक तो आपका था OCR, एक तो था OCR। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन और बैंक चेक वेरिफिकेशन, दो चीजें। अगर आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन का है तो क्या करना है, OCR करना है, बैंक चेक का है तो क्या करना है, MICR करना है। कई बार उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि
MICR क्या काम में आता है? ऑप्शन में बैंक चेक वेरिफिकेशन और पासपोर्ट चेक वेरिफिकेशन दोनों दे देता है, या फिर OMR आंसर शीट का भी दे देता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, MICR हो तो क्या करना है, बैंक चेक वेरिफिकेशन, और OCR हो तो क्या करना है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है BCR। एक बार इन शॉर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, वापस से इसको डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी बार कोड रीडर। फुल फॉर्म क्या है, बारकोड रीडर। बारकोड क्या होते हैं, बारकोड कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर धारीदार कुछ लाइनें लिखी होती है, कुछ नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसी जो लाइनें हैं, कोई मोटी होती है कोई पतली होती है, इन लाइनों को पढ़ने के लिए किसको काम में लिया जाता है, मेरा BCR बार, और इनको क्या बोलते हैं, बारकोड। ये क्या है, बारकोड, और बारकोड को पढ़ने के लिए किसको काम में लेते हैं, BCR। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि खड़ी या RD लाइनों को पढ़ने के लिए किस डिवाइस को काम में लिया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, BCR या बारकोड रीडर। क्या होता है इन कोड में, इनमें होता है प्रोडक्ट की डिटेल। क्या होगी मेरी, प्रोडक्ट्स की डिटेल। प्रोडक्ट की डिटेल लाइक कब बना, और एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, कितनी इसकी क्वांटिटी है, क्या इसका प्राइस है, वो सारी MRP जितना भी डिटेल किसी भी डिवाइस से रिलेटेड होती है, वो सारी आपको इन बारकोड को जैसे स्कैन करेंगे, ठीक है, बारकोड मशीन के थ्रू, तो स्कैन होकर सारी डिवाइसेस किसमें चली जाएंगी, कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी। तो ये क्या होता है मेरा बारकोड। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, लाइट पेन। लाइट पेन क्या काम करते हैं, पेन लिखा है मतलब सिंपली एक पेन के जैसा होता है, जो कि किससे कनेक्ट होता है, मेरा वायर्स के थ्रू जाके किससे कनेक्ट होगा, मेरा एक तरीके से सिस्टम से कनेक्ट होगा। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए किसको काम में लेते हैं, लाइट पेन को काम में लेते हैं। लाइक मेरा कोई प्रिंटेड पेज है एक, इसके अंदर मुझे किसी भी चीज को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, कुछ भी करना है, तो वो मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, लाइट पेन के थ्रू उसको मैं कर सकता हूँ। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, एक चीज आपने देखी होगी कई बार कि जो मेरा मॉनिटर है, स्क्रीन है, वो मेरी टच नहीं है, लेकिन फिर भी एक मार्क कोई पेन होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, उस पर ड्राइंग हम बना देते हैं। तो वो भी क्या है, मेरा एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, मेरा लाइट पेन का ही एग्जाम्पल है। लाइट पेन के साथ साथ आपको एक और पॉइंट है वो जिसको ध्यान में रखना है, वो है स्टाइलस। स्टाइलस स्टाइलस भी यही काम करता है कि किसी भी डिस्प्ले ऑब्जेक्ट को या कर्सर को मूव करवाने के लिए भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी, और ये भी मेरी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जो स्टाइलस है वो भी एक पेन के जैसा होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, स्क्रीन पे कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं या कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो सर फिर लाइट पेन और स्टाइलस में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस दोनों में ये है कि लाइट पेन है वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा, हमेशा USB के थ्रू या किसी भी वायर के थ्रू कनेक्ट होगा, लेकिन जो स्टाइलस है ये मेरा हमेशा किसके ऊपर काम करेगा, टच स्क्रीन के ऊपर ही काम करेगा। अगर मेरी स्क्रीन टच नहीं है तो स्टाइलस है ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा। स्टाइलस का आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो सैमसंग के मोबाइल आते हैं काफी सारे, सैमसंग मोबाइल, उन मोबाइलों में आपने ये चीज देखी होगी कि साथ में एक स्टिक आती है जिसको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती वो, हालांकि तो सिंपली एक स्टिक आती है, तो उस स्टिक से क्या करते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं।
तो वो डिवाइस मेरी क्या है, स्टाइलस है। तो स्टाइलस हमेशा किसके ऊपर काम करेगा, टच स्क्रीन के ऊपर काम करेगा। जबकि लाइट पेन है वो अगर टच स्क्रीन मेरी नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं, उसको यूएसबी से कनेक्ट करके हम काम में ले सकते हैं। तो आज हमने काफी सारी इनपुट डिवाइसेस जो थी ऑलमोस्ट वो पढ़ ली हैं। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी नहीं है। इनके अंदर से जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको बता दिए। और दूसरी चीज, अभी ओवरऑल जो मेरी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो आपको विषम हो, ठीक है, वो आपको क्या करना है, उसका आंसर आपको देना है। तो इनपुट के जितने भी हमारे टॉपिक थे, डिवाइसेस थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम हार्डवेयर जो पार्ट था उससे, हार्डवेयर का जो नेक्स्ट पार्ट था वहां से हम स्टार्ट करेंगे लाइक आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। थैंक यू।